रेलवे कर्मचारियों पर मंडराता नया खतरा। एक छोटी सी गलती और जिंदगी भर की 30% सैलरी और पेंशन हमेशा के लिए खत्म। रेलवे का नया साइको टेस्ट नियम, क्या ये सुरक्षा है या कर्मचारियों पर अन्याय? नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के एक काफी अहम और नए नियम पर। और ये नियम सीधा असर डाल रहा है रेलवे के रनिंग स्टाफ पर। हाँ, खास तौर पर लोको पायलट्स पर जो ट्रेन चलाते हैं। बिल्कुल। तो ये मुद्दा थोड़ा पेचीदा है क्योंकि इसमें देखिए सुरक्षा की बात भी है जो सबसे जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। फिर कर्मचारियों की मानसिक हालत और उनकी आर्थिक सुरक्षा वो भी जुड़ा है इससे। तो आज कोशिश करते हैं इस नियम को थोड़ा समझने की, इसका असर क्या हो सकता है और दोनों पक्षों की बात क्या है। हाँ, देखते हैं कि रेलवे क्या कह रहा है और कर्मचारियों की चिंताएं क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नया नियम है क्या आखिर, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, नियम ये है कि अगर कोई लोको पायलट या कोई और रनिंग स्टाफ ड्यूटी पर हैं और उनसे एस्पेड जैसी कोई गंभीर गलती हो जाती है। एस्पेड, हाँ इस पर आएंगे अभी। हाँ, तो अगर एस्पेड होता है तो उन्हें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब एक साइको टेस्ट देना ही होगा। यह अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, अनिवार्य। पर पहले ये एसपीएडी क्या चीज है? ये शब्द बहुत सुना है पर इसकी गंभीरता शायद ठीक से समझ नहीं आती कई बार। हाँ, एसपीएडी यानी सिग्नल पास्ड एट डेंजर। ओके। मतलब सीधी भाषा में जब ट्रैक पर सिग्नल लाल है, रुकने का इशारा कर रहा है और ट्रेन उस लाल सिग्नल को पार कर जाए। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, इसे रेलवे ऑपरेशन में सबसे खतरनाक मानवीय चूक माना जाता है। सोचिए, अगर सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो या ट्रैक पर कोई और दिक्कत हो और ट्रेन लाल सिग्नल तोड़ दे, हादसा बहुत बड़ा हो सकता है। सही बात है। ये सिर्फ एक रूल तोड़ना नहीं है, ये तो सीधे सीधे जान का खतरा है, सैकड़ों जाने। हाँ, इसीलिए रेलवे इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। उनका साफ कहना है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और उनका मानना है कि ये मानवीय भूल से होता है। ज्यादातर मामलों में हाँ, मानवीय भूल या शायद ध्यान भटक गया या लापरवाही। इसी मानवीय पहलू को एड्रेस करने के लिए या कहें कि जांचने के लिए अब ये साइको टेस्ट का नियम आया है। ये देखने के लिए कि वो ड्राइवर मानसिक रूप से फिट है या नहीं, उस जिम्मेदारी के लिए। खासकर ऐसी घटना के बाद। हाँ। ऊपरी तौर पर तो मकसद यही लगता है कि कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक फिटनेस कैसे है। लेकिन यहीं पर यह नियम थोड़ा चिंताजनक हो जाता है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। अच्छा, परिणाम क्या है? किस बात की चिंता है सबसे ज्यादा? चिंता का सबसे बड़ा कारण है इस टेस्ट में फेल होने का नतीजा। नियम कहता है कि अगर कर्मचारी एसपीआरडी करने के बाद इस साइको टेस्ट में क्या कहते हैं अयोग्य पाया जाता है। अयोग्य? हाँ, तो उसे फौरन नॉन रनिंग स्टाफ बना दिया जाएगा। नॉन रनिंग स्टाफ, इसका मतलब क्या हुआ? नौकरी चली जाएगी? नहीं, नौकरी जाने की बात नहीं है, लेकिन नॉन रनिंग स्टाफ बनने का सीधा और बहुत बड़ा आर्थिक असर पड़ता है। देखिए, रेलवे में जो रनिंग स्टाफ होता है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड्स वगैरह, उन्हें उनके काम की वजह से जो काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, उनकी बेसिक सैलरी के ऊपर 30% का एक एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है। अच्छा, इसे रनिंग अलाउंस या रनिंग पे कहते हैं। तो ये 30% उनके रिस्क वाले काम के लिए एक तरह का मुआवजा है। हाँ, मुआवजा भी कह सकते हैं, और उनकी कुल तनख्वाह का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी। वो लगातार चलते रहते हैं, घर से दूर, अजीब व गरीब घंटों में ड्यूटी, और सबसे बड़ी बात, ट्रेन चलाने की भारी जिम्मेदारी। तो ये भत्ता उसके लिए है और ये उनकी इन हैंड सैलरी को काफी बढ़ा देता है। अच्छा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये रनिंग अलाउंस रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसकी कैलकुलेशन में भी जुड़ता है। ओह, तो पेंशन भी ज्यादा बनती है इसकी वजह से? हाँ, पेंशन अच्छी खासी बन जाती है। समझ गई। तो अब नए नियम में अगर कोई एस्पैट करता है फिर साइको टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे नॉन रनिंग बना देंगे। और इसका मतलब ये 30% रनिंग अलाउंस हमेशा के लिए खत्म? हमेशा के लिए। हाँ, यही इस नियम की सबसे कठोर बात है। या स्रोत यही बताते हैं कि ये कटौती परमानेंट होगी। परमानेंट मतलब वो कर्मचारी फिर कभी रनिंग ड्यूटी नहीं कर पाएगा और उसे अपनी बाकी की नौकरी में और रिटायरमेंट के बाद भी ये 30% का नुकसान झेलना पड़ेगा। पेंशन भी कम हो जाएगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बहुत सीरियस बात है। सिर्फ एक एस्पैट की घटना और उसके बाद एक टेस्ट में फेल होना और आपके दशकों की मेहनत, आपकी पूरी आर्थिक प्लानिंग पर पानी फिर सकता है। बिल्कुल,
यही यही सबसे बड़ी चिंता है। कर्मचारी और यूनियन इसलिए बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक गलती की बहुत बड़ी सजा है। बात तो सही लग रही है, एक स्थायी सजा। हाँ, जो कर्मचारी के पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकती है। जाहिर है रेलवे ने इतना सख्त कदम उठाया है तो उनके पास भी कोई मजबूत तर्क होगा, सुरक्षा का ही तर्क होगा शायद। हाँ, रेलवे का पूरा फोकस सुरक्षा पर है। उनका तर्क ये है कि ये कदम एक डेटरेंट का काम करेगा, मतलब निवारक। निवारक कैसे? जब रनिंग स्टाफ को पता होगा कि स्पैड जैसी गलती करने पर इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, वो भी परमानेंट, तो वो ज्यादा सावधान रहेंगे, ज्यादा चौकस रहेंगे। अच्छा। उनका मानना है कि इससे मानवीय भूलें कम होंगी और रेल यात्रा ज्यादा सुरक्षित होगी। वो इसे सेफ्टी कल्चर को मजबूत करने का एक जरूरी कदम मान रहे हैं। यानी पैसे कटने का डर दिखाकर सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश। हाँ, लेकिन क्या ये तरीका काम करेगा? कर्मचारी क्या कह रहे हैं इस पर? कर्मचारी और यूनियनें वो इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं है। पहली बात तो जैसा हमने कहा, उन्हें सजा बहुत ज्यादा सख्त लग रही है। दूसरा, उनका कहना है कि स्पैड जैसी घटना हमेशा सिर्फ कर्मचारी की लापरवाही से नहीं होती, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। जैसे कि क्या कारण हो सकते हैं? जैसे बहुत ज्यादा काम का बोझ, कई कई घंटे लगातार ड्यूटी जिससे थकान हो जाती है। स्टाफ की कमी हो सकती है जिससे आराम का पूरा टाइम नहीं मिलता। अच्छा। काम का प्रेशर बहुत होता है। तो उनका कहना है कि इन सिस्टमिक इश्यूज को, मतलब प्रणाली की कमियों को देखे बिना सारा दोष कर्मचारी पर डाल देना और उस पर इतनी बड़ी पेनल्टी लगा देना, ये ठीक नहीं है। ये भी सोचने वाली बात है। हो सकता है सिग्नल में ही कोई गड़बड़ हो या मौसम खराब हो। बिल्कुल। क्या सिग्नलिंग सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी थी? विजिबिलिटी कम थी? क्या स्टाफ को पर्याप्त आराम मिला था? ये सवाल भी तो उठते हैं। तो क्या मौजूदा नियम इन बाहरी फैक्टर्स पर या सिस्टम की कमियों पर कोई ध्यान देता है, या हर SP8 को एक ही जैसा माना जाएगा? अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से तो नियम सीधा सीधा लगता है। SP8 हुआ तो साइको टेस्ट होगा, फेल हुए तो 30% भत्ता गया, परमानेंट। इसमें घटना की खास परिस्थितियां या बाहरी कारण या कर्मचारी का पिछला साफ रिकॉर्ड, इन सब पर कोई नरमी बरती जाएगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। और यही एक और चिंता की बात है। और ये जो साइको टेस्ट है, ये कैसा होता है? क्या ये कोई स्टैंडर्ड टेस्ट है? क्या ये वाकई किसी की मनोवैज्ञानिक फिटनेस बता सकता है, वो भी SAPAD जैसी स्ट्रेस वाली घटना के ठीक बाद? ये बहुत अहम सवाल है। आमतौर पर ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जिनमें आपकी रिएक्शन स्पीड, फैसले लेने की क्षमता, दबाव में आप कितने स्थिर रहते हैं, एकाग्रता, इन सब चीजों को परखा जाता है। कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, सवाल होते हैं, अभ्यास होते हैं, लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहें, खासकर तब जब ये किसी तनावपूर्ण घटना के तुरंत बाद लिया जाए। सही बात है। हो सकता है उस वक्त की घबराहट में ही कोई फेल हो जाए। बिल्कुल। क्या एक टेस्ट किसी की लंबे समय की काबिलियत बता सकता है, या वो सिर्फ उस पल के तनाव का नतीजा दिखाएगा? इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी बंटी हुई हो सकती है। और मान लीजिए किसी कर्मचारी को लगता है कि टेस्ट सही नहीं हुआ या नतीजा गलत है, क्या वो इसे चैलेंज कर सकता है? कोई अपील का रास्ता है? हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस बारे में कुछ साफ नहीं बताया गया है, और ये अपने आप में एक चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके इतने गंभीर नतीजे हों, उसमें अपील करने या दोबारा जांच करवाने का एक पारदर्शी तरीका तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये नियम और भी ज्यादा क्या कहते हैं, दमनकारी लग सकता है। तो एक तरफ रेलवे है जिसकी सुरक्षा की चिंता बिल्कुल जायज है, दूसरी तरफ हजारों कर्मचारी हैं जिनमें डर है, अनिश्चितता है। बिल्कुल, ये वही क्लासिक टकराव है, सुरक्षा बनाम कर्मचारी कल्याण। सही। सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा बढ़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका है? क्या कर्मचारियों को डराकर बेहतर नतीजे मिलेंगे, या फिर उनका तनाव कम करके, काम के हालात सुधारकर, बेहतर ट्रेनिंग देकर, क्या उससे सुरक्षा ज्यादा मजबूत नहीं होगी? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि इस नियम से सुरक्षा बढ़े ना, बल्कि कर्मचारी इतने डर और दबाव में आ जाएं कि गलतियां और बढ़ जाएं। यही असली दुविधा है। एक डरा हुआ, तनाव में काम करने वाला कर्मचारी शायद ज्यादा गलतियां कर सकता है। इस नियम का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या SPAD सच में कम होंगे, या लोग गलतियां छिपाने लगेंगे, या अनुभवी लोग डर के मारे नौकरी छोड़ देंगे? ये सब देखना होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कई परतें हैं। सुरक्षा के मानक है,
कर्मचारियों के अधिकार है, उनकी आर्थिक सुरक्षा है, साइको टेस्ट की नैतिकता का सवाल है और सिस्टम में सुधार की जरूरत भी शायद दिख रही है। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक नियम बदलने की बात नहीं है, ये काम करने के तरीके, मैनेजमेंट के रवैये पर भी सवाल उठाता है। क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो गलतियों से सीखे, जो सुधार पर जोर दे, ना कि सिर्फ सजा पर? चलिए, तो आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है। हाँ, जिसके तहत SPAD यानी सिग्नल पास्ट एट डेंजर की गलती करने वाले रनिंग स्टाफ को अनिवार्य साइको टेस्ट देना होगा। और इस टेस्ट में फेल होने पे कर्मचारी को परमानेंटली नॉन रनिंग स्टाफ बना दिया जाएगा, जिसका मतलब है उनके वेतन से 30% रनिंग अलाउंस हमेशा के लिए काट लिया जाएगा और उनकी पेंशन भी कम हो जाएगी। रेलवे का कहना है कि ये सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है, एक निवारक उपाय है। जबकि कर्मचारी और यूनियनें इसे एक गलती के लिए बहुत ज्यादा सख्त सजा मान रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे तनाव बढ़ेगा और सिस्टम की कमियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और साइको टेस्ट की वैलिडिटी, बाहरी फैक्टर्स का रोल, अपील का कोई तरीका है या नहीं, इन पर भी सवाल है। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला हमें दिखाता है कि सुरक्षा नियम और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम है। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जो नौकरियां बहुत तनाव वाली हैं, बहुत जिम्मेदारी वाली हैं, जैसे ट्रेन चलाना, उनमें साइकोलॉजिकल मूल्यांकन का रोल क्या होना चाहिए? क्या इसका मकसद सिर्फ ये तय करना हो कि कौन फिट है और कौन अनफिट, खासकर गलती होने के बाद? या फिर इसका मकसद कर्मचारी की मदद करना, उसे सपोर्ट देना और भविष्य में ऐसी गलतियां रोकने के लिए सिस्टम की कमजोरियों को पहचानना भी होना चाहिए? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये मैनेजमेंट और सुरक्षा के पूरे दर्शन से जुड़ा सवाल है। वाकई एक ऐसा सवाल जिस पर आगे भी सोचने और शायद बात करने की जरूरत पड़ेगी। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज रेलवे परिवार को जरूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व साथियों के साथ शेयर करना